हेलो प्रियान, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी सुबह के बज रहे थे 5 या 5:30 था और डुग्गू जग चुका था। तो डुग्गू को चाहिए था यहाँ पे खाना, तो मैंने उसके लिए पराठा सेक के ला दी हूँ और वो फ़ोन देख रहा है और आराम से बैठ के खा भी रहा है। फ़ोन को लगा लिया है साइड में, उसे तो हाथ में लिया रहता है। बट यहाँ पे पराठा और मैंने गुड़ दे दी हूँ, तो गुड़ लिया, नहीं तो सॉस या गुड़ ऐसे ही चीज़ों में खाता है। और मुझे तो अभी भी नींद आ रही, लेकिन इस बच्चे को नींद नहीं आती। फिर ये जगता रहता है और मैं फिर थोड़ा सा सो ही जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा सो ली और फिर जगी। तो चली बस अपने रूटीन में, किचन में आ गई थी। और ठंड का मौसम मतलब इस टाइम पे ना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वैसे टाइम भी नज़दीक आते जा रहे हैं, तो बहुत अजीब सा लगता है। सुबह उठना सबसे बड़ा टास्क हो जाता है इस टाइम का। और हालत है तो दिन पे दिन मतलब वही होती जा रही है, एक तरह से समझो, या ख़राब होती जा रही है, या दिन पे दिन मतलब दर्द या ऐसी सारी चीज़ें होती ही जा रही है। लेकिन वो रोज़ रोज़ कहना बताना, वो भी चीज़ें ज़्यादा कहना भी नहीं अच्छा लगता कि क्या वही बार बार कहें। अभी भी मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे नींद ही आ रही है। और ठंड भी बढ़ रही है। ठंडी की मतलब टाइम ऐसा है कि क्या ही बताओ, ठंड में ना उठा ही जाता है, ये लगता है कि फिर उठेंगे ऐसे करके। टाइम भी ज़्यादा होने लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में रख दी थी अपनी चाय और एक साइड में रख दी थी पानी। तो यहाँ पे चाय के लिए मैं रखूँगी, तो पहले जो दूध एक्स्ट्रा था तो मैंने गर्म करके पहले निकाली हूँ, उसके बाद फिर इसी भगोने में मैं रख दूँगी अपना चाय। इधर मेरा पानी भी गर्म हो चुका था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। डुग्गू भी मेरे साथ ही उठा था, तो पहले से ही जग गया था। बट वो फिर जैसे मैं आई बाहर तो वो भी आ गया। इतना नाटक करता है ना, टोपी वगैरह नहीं लगाएगा और न स्वेटर वगैरह पहनेगा, बहुत ही कम पहनता है, चाहे जितनी कोशिश करते रहो। और यहाँ पे ये नजार यहाँ पे रखा था, तो मैं उसको रख दे रही हूँ साइड में। थोड़ा अच्छे से रखा रहता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है, नहीं तो अजीब सा ही लगता है। अब इस टाइम पे सबसे बड़ा दिमाग में यही जाता है कि क्या ही होगा, क्या ही होगा आगे। मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। 8 मंथ भी लगे, वो भी मतलब अब आधी 8 मंथ मतलब हो ही गया, कंप्लीट हो गया है। 9th मंथ भी लगने वाले हैं, 10 से 15 दिन के अंदर लग जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें ना दिमाग में आती रहती है कि क्या होगा आगे, कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। जैसे वीडियो भी मैंने देख रखी, वीडियो भी देख लो, या कि अगर कोई बोले पूछे तो उसमें भी मतलब लगता रहता है कि क्या होगा, तो समझ में नहीं आता। और इस सारी चीज़ें का ना थोड़ा और टेंशन हो जाता है। और अभी मैं यहाँ पे ना अकेली भी हूँ, कोई है भी नहीं, तो थोड़ा ये लगता है ना कि क्या ही होगा, क्या ही होगा। एक डर सा बना रहता है सारा दिन, चाहे जितना भी कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत हो जाएगी है घर में, लेकिन लेडीज होती हैं तो थोड़ा अलग ही मतलब ये होता है कि चलो, लेकिन क्या ही करें, जब जो होगा तो होगा। और यहाँ पे बैठ के फिर थोड़ा सा मैं गुड़ खाई और बैठ के अब मैं गुनगुना पानी पीऊँगी। ठंड में गुनगुना पानी ही पी सकते हैं, बाकी नॉर्मल पानी बिल्कुल भी नहीं पी सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड रहता है ना कि क्या ही बताएं। आज मैंने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती की, तब जाकर डुग्गू को भी मैं टोपी वगैरह पहना पाई हूँ। फिर वो तो बाद में निकाल ही दिया था। तो यहाँ पे मेरी चाय भी पक रही थी और बहुत ही ठंडी लग रही थी, इसीलिए मैं सब कुछ अपना करके आई हूँ किचन में। और ऐसा लगता है कि सुबह सुबह आग तापने को मिल जाए तो क्या ही ना कहना। बट अभी बाहर और ज़्यादा, और आज ना तो धूप निकला हुआ था और ना ही मैं कपड़े भी कुछ धुल दी थी, क्योंकि कपड़े धुल दिए थे, सूखने में दिक्कत भी होगी, अच्छे से सूखा नहीं। और बहुत ही वैसे तो धूप रहता था रोज़, लेकिन आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकला। और यहाँ पे क्या है कि वैसे सुबह तो मैं नाश्ता ही बना लेती, लेकिन ना यहाँ पे नाश्ता नहीं बना सकती है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ सुबह का लंच, जैसे कि टिफ़िन वगैरह ले जाना है, तो ये लगता है कि टिफ़िन ले जाना है तो टिफ़िन में बना देते हैं पराठा सब्जी। तो मैं यहाँ पे अपना सब्जी उब्जी फ्राई कर रही थी।
तो वही बनाऊंगी पराठा सब्जी। और मैं नहाई नहीं भाई सुबह से, वैसे भी जल्दी नहाना नहीं होता और इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं भाई। जितना ही मतलब थोड़ा टाइम से ही नहाए उतना ही अच्छा होता है, ना ज़्यादा इधर हो ना उधर, तो उधर तो हो जाता है 1-2 बज जाते हैं, किसी दिन 12 भी ऐसे हो जाता है। लेकिन इधर सुबह सुबह ना बहुत ही कम हो पाता है क्योंकि काम तो रहता ही है, लेकिन सुबह सुबह जब फिर नहा लेते हैं फिर इधर टाइम भी नहीं मिल पाता उतना ज़्यादा, और ठंड भी इतना रहता है कि फिर समझ में नहीं आता। और फिर मैं दोबारा फिर से एक बार चाय बनाने लगी थी। मेरी चाय मतलब बन ही चुकी थी, सब लोग पी भी चुके थे, हम भी पी लिए थे। और उसके बाद फिर मैं चाय बनाने लगी थी और इधर एक तरफ से अपना सब्जी भी फ्राई कर रही थी। तो सब्जी मैं बना रही हूँ वही आलू गोभी की सब्जी, जो कि मतलब रखी थी। गोभी तो मैंने काट के पहले ही रख दी थी और आलू काटना बाकी था थोड़ा सा। गोभी मतलब पहले भी रखा था कटा हुआ, तो मुझे लगा पहले मैं वही बना ही देती हूँ। और इधर एक साइड ना हस्बैंड लग गए थे अपने काम में, और डुग्गू यहाँ पे मैं पराठा बना दी थी। डुग्गू खा भी रहा था अपना बैठ के, और वो अपना नींबू को काट रहे थे नींबू का अचार बनाने के लिए। तो फाइनली यहाँ पे मेरा ना बन चुका था पराठा। मैं बना ली थी, टिफ़िन दे दी थी और सबको खाने के लिए भी दे दी। अब बारी था इसका क्लीनिंग करने का। तो भाई ये भी जब थोड़ा सा क्लीन हो जाता है तो अच्छा भी लगता है। तो मैं सारे जो भी बर्तन एक्स्ट्रा थे, कढ़ाई वगैरह, तो सब कुछ निकाल के रख दी थी धुलने के लिए कि एक बार पूरा बर्तन धुल जाएगा तो सही हो जाएगा, और सब कुछ अच्छे से कर लूँगी क्लीन। और फिर उसके बाद ही मैं चलूँगी, मैं भी खा लूँगी। फिर मतलब और भी काम है तो वो सारे काम भी करना है। तो पहले खा लेंगे, दवा खा लेंगे तब तो सही रहेगा, मतलब नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और अभी टाइम भी हो रहा है काफ़ी, 10:30-11 ऐसे कुछ टाइम हो गए हैं। तो यहाँ पे चलती हूँ, पहले सब कुछ सही कर लेती हूँ, उसके बाद अपना खा के और दवाई खा लूँगी। क्योंकि आज नाश्ते में यही है मेरा सब्जी पराठा। और सुबह सुबह मुझे ना और कुछ खाने का वैसे मन नहीं करता। नाश्ता तो मैं खा भी लेती हूँ, और नाश्ता हो या पराठा सब्जी हो, ऐसी सारी चीज़ें। लेकिन और भी कोई चीज़ होता है तो फिर लगता है कि बाद में खाएंगे ऐसे तैसे। और यहाँ पे ना, और ये सारा वहाँ कमरे का भी रखा था कुछ, तो मैं वो भी ला देती। और आज मैं धुलने जा रही हूँ ना अपना कुछ जो है कढ़ाई का, उसका कलर ना अजीब सा हो रखा है। उसको मैं कोशिश करती हूँ धुलने के लिए, लेकिन फिर इधर उधर होता जाता है। तो मैं आज सोच रही थी कि मैं उसको धुल देती हूँ, देखती हूँ कितना छूटता है। वैसे तो अगर उसको छुड़ाए तो छूटने ही लगे, लेकिन हो गया फिर ऐसे रह जाता है। तो आज मैं सोची कि चलो मैं उसको अच्छे से वही कर देती हूँ। तो उसके पहले तो मैं यहाँ पे जो भी थे, ये क्या बोलते हैं इसको, पुटकिया, हमारे यहाँ पे यही बोलते हैं। तो हम भाई अपने यहाँ की ही भाषा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो आप लोग बताना कमेंट करके। तो बस वही धुल रहे थे कि उसको धुल देते हैं, थाली वगैरह पोंछने के काम आते हैं। और यहाँ पे फ़ोन था तो थोड़ा फ़ोन चालू कर लेते हैं ना, कुछ चलता रहता है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, काम करने में भी मन लगता है। नहीं तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, ये लगता है कि चलो फिर होगा। तो यहाँ पे फ़ोन रखा था और डुग्गू रख गया था। डुग्गू चला गया था शायद पापा के साथ। तो वो ना घूमने के लिए इतना मानता है ना, इतना जिद भी करता है कि क्या ही बताऊँ। कहीं भी उनका जाना होगा तो मतलब देखता रहेगा कि पापा कहेंगे पापा कहेंगे, और पापा के साथ ही जाना रहता है उसको। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ले ली सी मीठा सोडा और नींबू और नमक और निरमा, ये सारी चीज़ें लेके और अच्छे से मतलब इसको पूरा भिगो रही थी, मिक्स कर रही थी को ताकि इसका पूरा वो ना छूट जाए। तो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि हाँ कैसे हुआ। इस भी थोड़ी देर के लिए तो मैं इसको रख दूँगी, कम से कम 10 मिनट के लिए, थोड़ा अच्छे से फूल जाए। उसके बाद में मतलब मेहनत ज़्यादा नहीं लगेगी, उसके बाद ही मैं इसको अच्छे से धुल दूँगी। तो आगे आपको दिखाएंगे कि कैसा मतलब कैसे धुले तो कैसा हो गया है। वैसे तो आप लोगों ने देखा ही है कि कैसे किस तरह का कलर हो चुका है इसका। और ये सारा काम करने के बाद चलते हैं, हम भी खा लेंगे खाना। तो अभी इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और बर्तन भी यहाँ पे ढेर सारे हो गए हैं धुलने के लिए, तो सारे फिर मैं बाद में ही करूँगी। तो सबसे पहले इधर कपड़े भी डाल देती हूँ, ये जो कि रखा था नीचे दरी कई दिनों से, तो मैं सोची आज इसको भी धुल देते हैं। और जो कपड़े कुछ और धुले थे तो कपड़े भी डालने के लिए भी बचे ही थे। तो यहाँ पे ना
ये सारे कपड़े उपड़े तो जब डाल ही दिए थे, और जो काम था और ये वाले भी रखे थे ना, यहाँ पे बिछा रखी थी कमरे में, तो भी मैं डाल दी थी। और डुग्गू के पापा भी आ चुके थे, कहीं गए थे तो मैं यहाँ पे ना अपना ये सारे काम कर ली थी। और ये देखिए अभी सारा सब कुछ बिखरा हुआ है, यहाँ से निकाल ली थी। और ये कढ़ाई कुछ इस तरह का मैं धुल दी थी, कुछ इस तरह का हो गया था। थोड़ा बहुत छोटा है, थोड़ा बहुत नहीं छोटा है, लेकिन पहले से थोड़ा काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे फिर मैं अपना रोटी मतलब पराठा, सब्जी और अचार लेके आ गई थी। तो मैं भी अपना खाई पी और दवा खाई, फिर जो काम था वो सारे काम निपटा के और आ गई थी यहाँ पे अपना नहा के पूजा पाठ करने के लिए। तो चलिए बताते हैं कि सबसे मतलब इस टाइम पे क्या ही दिमाग में चलता रहता है और क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम का। ये लगता है कि सी सेक्शन मतलब होगा या कि नॉर्मल होगा। बहुत सारे मतलब कि क्या होता है सी सेक्शन के बाद क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। बहुत सारी मतलब लेडी हैं, तो सभी के दिमाग में ये चलता रहता है अभी इस टाइम का ऐसा है। तो बस वही दिमाग में मेरे भी चलता रहता है और मुझे डर भी लगता है अंदर से। बहुत सारी चीज़ बहुत दिमाग में आते जाते हैं, उल्टा सीधा चीज़ आता रहता है। तो आप लोग कमेंट करके थोड़ा ज़रूर बताना कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो भी जैसा राय होगा तो आप लोग दीजिएगा। और बस यही पूछना था आप लोगों से कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे तो इस चीज़ के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं है, और वैसे तो मैं यूट्यूब वगैरह में देखी भी हूँ, तो अच्छा कुछ पता नहीं है। और ये मेरा ना मैं नहा वहा के, और वैसे तो मैं सैटरडे को बाल नहीं धुलती। और आज थोड़ा सा मतलब बहुत भारी भारी सा लग रहा है, तो फिर मैं बाल वगैरह धुल ली थी। और अभी मुझे ना बहुत सारे मतलब कि जैसे काम भी है, तो अभी चलूँगी। सुबह का तो हो चुका था नाश्ता, लेकिन दोपहर का जो है तो वो तो बनाना ही था। तो पहले यहाँ पे मैं अपना कर लूँगी कंघी नॉर्मल सा, और नॉर्मल सा अपना बिंदी लिपस्टिक जो भी होगा वो सारी चीज़ें करूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं क्रीम ढूंढ रही थी, पता नहीं मैं कहाँ रखी थी हूँ कि मिला ही नहीं। ऐसा होता है ना कि मैं लगा के रख देती हूँ, फिर कहीं डुग्गू लिया, कहीं डुग्गू पापा लिया, ऐसे तो ऐसे में फिर नहीं मिलता वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे ना ये मैं यहाँ पे जानबूझ के ऐसे कंघी करती हूँ, जो कि मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे करना। वैसे तो रखा है ड्रेसिंग वगैरह, लेकिन मैं वहाँ पे उस वाले कमरे में बहुत ही कम जाती हूँ, और मुझे ना लगता है कि मैं यहीं पे कर लूँ। तो इसी छोटे से आईने में ही मैं अपना यहाँ पे कर लेती हूँ। सब कुछ रखा रहता है कि जिसमें मेरा बेडरूम है, एक ठो और है कमरा, तो उसमें बहुत सारे सामान भी रखे हुए हैं, अलमारी वगैरह भी, ड्रेसिंग वगैरह, तो सब हर चीज़ मैं उसी में रखी हूँ। लेकिन मैं उसमें ना बहुत ही कम जाती हूँ उधर तैयार व्यार होने या कुछ भी हो। तो मैं जल्दी से अपना बाल वगैरह यहीं पे झाड़ती हूँ, और मुझे इस कमरे में मैं ज़्यादातर मेरा टाइम यहीं पे बीतता है, तो मैं यहाँ पे ही सब कुछ अपना रख ली हूँ। पहले मैं यहाँ नहीं रखती, लेकिन फिर मैं अपना यहाँ ही रख ली हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, जो कि यहाँ पे चलूँगी, काटूँगी अपना सेव और संतरे, और उसके बाद चलेंगे यहाँ पे करेंगे पूजा। और दाल मेरी पक चुकी है, जो कि दाल थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया था। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी चावल। और दाल ना इसलिए ज़्यादा हुआ था, क्या है कि क्या ही बताऊँ, किसी के कारण मैं ज़्यादा की थी, लेकिन वो फिर रहे नहीं और चले गए इसके लिए। और बस वही है। और फिर यहाँ पे अपना मैं ये सब काटूँगी, चलूँगी, करूँगी पूजा। और लेट भी थोड़ा काफ़ी हो गया था, तो मैं ना इसी बहाने ना यहाँ पे जैसे किचन में आती हूँ, पूजा वगैरह करना होता है, तो इसी बहाने मैं अपना जो फल वगैरह होता है ना तो खा भी लेती हूँ। नहीं तो अगर मैं सोचूँ कि बाद में खाऊंगी तो ऐसा हो ही नहीं पाता, फिर थोड़ा इधर उधर होने लगता है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे अपना कर ली थी और आ गई थी पूजा वूजा करके, जो कि यहाँ पे लेते हुए आई थी। और डुग्गू यहाँ पे जिद कर रहा था, मतलब उसको जाना था पापा के साथ, कहीं जा रहे थे, तो फिर मैंने उसको इतना सारा मतलब बहुत सारा इधर उधर करके उसको लाई फाइनली। और यहाँ पे चॉकलेट था, तो चॉकलेट मैं भी खा रही थी, उसको भी दे रही थी, जो कि उसको चॉकलेट बहुत ही पसंद है।
तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा खाली थी तो जिद कर रहा था, फिर यहाँ पे बैठा दी थी उसको मैं, ताकि वो थोड़ा सा मेरे पास ही रहे। और यहाँ पे मैं उसका टाइम इधर उधर कर रही थी ताकि उसका मन थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। और वो मतलब जाना था उनको कहीं गाड़ी वगैरह लेके, तो इसके वजह से कि फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं बन पाता उतना ज़्यादा। और ये घूमने के लिए बहुत ही मानता है। तो यहाँ पे मैं उसको सारे रसगुल्ले थोड़े बचे थे तो भी खिला दी थी। और फिर मैं इधर पानी पिलाई और अपना मैं भी पी पानी। और उसके बाद मैं अपना करने लगी थी दाल फ्राई, और यहाँ पे रख दी थी काट के, तो मैं भी खा रही थी, उसको भी खिला रही थी। बट उसको ना सेव बस पसंद है और संतरे वगैरह नहीं पसंद है, थोड़ी बहुत खाता है, नहीं खाता। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें खा रही थी। और बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा कमेंट करके ज़रूर ही बताना कि क्या कैसा होता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में, बस मैं ये सोच सोच के बस हैरान रहती हूँ कि क्या ही होगा, क्या ही होगा। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी चैनल पे नया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो आज मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। और मेरे घर या कुछ भी अगर आप लोग को किसी भी चीज़ में पूछना है, कुछ भी पूछना है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्यारा प्यारा कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है वो भी कमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो थोड़ा और भी अच्छा हो सकता है, और भी बेहतर हो सकता है। थोड़ा बोलने का मतलब वो रहता है ना कि हाँ, आप बताने वाला अगर रहता है तो थोड़ा और अच्छे से हो सकता है। नहीं तो मुझे तो लग रहा है कि भाई मैं तो अच्छा ही बना रही हूँ, तो आप लोग बताओगे तो समझ में आएगा कि भाई कैसा बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है। तो बस वही होता है ना। और यहाँ पे मेरे फिर मैं अपना कर दी थी दाल फ्राई, चलूँगी रख दूँगी मैं चावल वगैरह। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतज़ार करिएगा। इस वीडियो में ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और राम राम, राधे राधे, बाय बाय।